पार्टी ऑफ इंडिया की चुनावी घोषणा पत्र। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा, कृषि, महिलाओं तथा बच्चों की स्थिति, सामाजिक असमानता और अत्याचार, स्वच्छता, आवास और स्वास्थ्य, आर्थिक नीतियां, लोक कल्याण का आदि कदम हैं, जिसमें नियमित आधार पर सरकारी नौकरियों में कर्मचारियों की नियुक्ति, नौकरियों के आउटसोर्सिंग का अनुबंध प्रणाली को समाप्त करना, सभी के लिए रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण तथा वैज्ञानिकरण, शिक्षा के सभी स्तरों पर पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम का निर्धारण, सभी छात्रों व छात्राओं को 12वीं क्लास तक अनिवार्य शिक्षा दिया जाना, कृषि क्षेत्र के लिए उच्च बजट का प्रावधान करना, जमीन का और विखंडन रोका जाना, भूमि का एकीकरण किया जाना, सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों को जमीन का पूर्ण वितरण, महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण की नीतियों को लागू करना, संवैधानिक भावनाओं के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी दिया जाना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1979 का सख्त क्रियान्वयन, SC, ST और OBC के खिलाफ अत्याचार की जांच इन समुदाय के अधिकारों द्वारा कराया जाना, स्वास्थ्य क्षेत्र को तर्कसंगत बनाना, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुख्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, राष्ट्र में पूंजी निर्माण और संसाधनों के समान वितरण के लिए अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दिया जाना, सहकारी खेती का प्रयास करना, देश के युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी संस्थानों की स्थापना करना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान, सभी के लिए मुफ्त एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, प्रतिमाह 100 इकाई उपयोग करने वाले परिवार के लिए मुफ्त घरेलू बिजली, गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। देखिए सर, सबसे पहले तो हम एक स्टूडेंट हैं और अपना स्टूडेंट लाइफ देखते हुए हमने मन बनाया कि चुनाव लड़ूं। इसके पीछे एक विज़न है जो आप लोग से मैं शेयर कर रहा हूं। और हर युवा का एक पढ़ाई के दरमियान उसका सोच होता है कि हम नौकरी करें। हमने इस सरकार को इसलिए वोट दिया था आज हेमंत को कि हमारे युवा लोगों के लिए रोजगार का व्यवस्था करेंगे, उपलब्ध करेंगे और नौकरी के लिए उपलब्ध करेंगे। इनसे पहले जो सरकार बनी बीजेपी, वो तो हमारे हुई ही नहीं, लेकिन ये थी हमारे क्षेत्र की जो ये मूल निवासी सरकार थी। हमने इन लोग पर विश्वास किया था जो आज विश्वास पर खरे उतरी नहीं। जब हम देखते हैं हमारे नौकरी के, जब हम बात करते हैं तो नौकरी उत्पाद सिपाही में कितने हमारे भाइयों लोगों ने जान गंवा दिए तो वो भी आज सफल नहीं रहे। और CGL जैसे नौकरी जब निकलता है तो उसमें पेपर लीक का मामला आती है, इसमें भी सरकार फेलियर रही है। तो हम लोग क्या करें? इसलिए हमने मन बनाया कि हम लोग के चुनाव में आना चाहिए। ये जो समस्या है ये राजनीति से ही हल होने वाली है और हमने मन बनाया कि युवाओं का जो है हम इस व्यवस्था को स्थापित करेंगे, जो बेरोजगारी है इस समस्या को दूर करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखते हैं सबसे बड़ी चीज़ तो बेरोजगारी जो है, और यहाँ की भारी मात्रा में पलायन कर रहे हैं युवा जो बाहर जा रहे हैं काम करने। और ये बहुत विकराल समस्या है ये झारखंड का, जो कि बाहर जाते हैं काम करने, वहाँ तक लाशें आती है जो 4-5 दिन लग जाते हैं लाशें आने में, और वो सड़ी गली मांस पहुँचती है यहाँ पे उनका लाशें, जो लोग देखने से कतराते हैं। ऐसे यहाँ के युवा का स्थिति है। क्योंकि यहाँ झारखंड एक ऐसी राज्य है जो खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। अगर हम कोयला की बात करते हैं तो 1/4-1/3 भाग हम देखते हैं तो कोयला से भरा हुआ है। अनेकों प्रकार के खनिज संपदा है, लोहा, बॉक्साइट, कोयला
अभ्रक यानी कि 89 प्रकार का रत्न इस झारखंड में पाया जाता है। और हम झारखंड के अगर राज्य के दृष्टि से देखते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली यानी कि धन संपत्ति में, खनिज संपदा में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जो कि यहाँ के युवा सबसे, और दूसरी तरफ देखते हैं तो युवा सबसे बेरोजगार। इसका दुर्दशा किनके वजह से हुआ है, ये सोचने और समझने की जरूरत है। जो सरकार में जो लोग आए वो हमारे युवा पर ध्यान नहीं दिए। और जो हम संविधान की अगर बात करते हैं, संविधान में जो हमारे अधिकार हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, उसमें हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात होती है, जो इसमें जीवन जीने के लिए हर एक नागरिक को ये जरूरत है, जो अभी तक लिए सुविधा उपलब्ध हुई नहीं है। हम अगर बात करते हैं शिक्षा के बाद, तो शिक्षा में राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन में दिया हुआ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बाद उसमें लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल में, मिडिल स्कूल में जाते हैं, उनको अगर 6 क्लास के बच्चे को अगर आप उठाकर किताब पढ़वाने के लिए अगर जाते हैं 5 क्लास के लड़के को, तो पढ़ नहीं पाएंगे। ये स्कूल का व्यवस्था है। अब किस प्रकार व्यवस्था, दोहरा शिक्षा नीति चल रही है राज्य में। मंत्री विधायक का जो बेटा है पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में, और यहाँ पे आम जनता जो वोट देकर आपको पावर देकर सरकार में लाते हैं, वो खिचड़ी खाएंगे केवल स्कूल में और हिंदी में पढ़ेंगे। ये दोहरा शिक्षा नीति चल रही है एसआर में। इस व्यवस्था को हम खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जो जब अगर हम सत्ता में आते हैं इस व्यवस्था को हम बदलेंगे। जो कि यहाँ का मंत्री का बेटा हो या एक आम नागरिक का, एक हल चलाने वाला खेत में उसका बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, मैं ऐसी व्यवस्था लाऊंगा। और दूसरी बात रही जैसे स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य हमारे क्षेत्र में अगर देखते हैं तो हवा में बहुत बात होती है कि बहुत सारा सुविधा हुआ है। लेकिन अगर हम रांची का बात करते हैं तो रांची में खुद मैं अपना भाई को इलाज कराया हूँ, जो कि वहाँ पे केवल डॉक्टर को तो सुविधा है, डॉक्टर हैं, लेकिन वहाँ पे दवाएं नहीं मिलती है, बाहर से खरीदना पड़ता है। अगर आपको गरीब अगर लोग अगर वहाँ पे एडमिट करा लेते हैं, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उसका मरना तय है। ऐसी व्यवस्था है। जब एक राजधानी में हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का ऐसी दुर्दशा है, तो आप ग्रामीण क्षेत्र का जो विभागीय जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है उसका हालात को आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ के अगर प्रसव होती है तो बाहर जाते हैं, इस खरौंधी प्रखंड में नहीं होकर भनातपुर में जाते हैं। एक खरौंधी प्रखंड का समस्या है इस स्वास्थ्य केंद्र का कि यहाँ पे जब प्रसव होती है तो ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं है, बच्चा तड़प कर प्राण त्याग देता है। ऐसी व्यवस्था है। हम किस युग में जी रहे हैं? हमको जो बहुमूल्य जो संविधान में हमको अधिकार है, ये राइट मिलना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर एक नागरिक को जरूरत है, लेकिन आज ये जरूरत हमको पूरा नहीं हुआ है। आज संविधान लागू होते हुए 75 साल हो गया, लेकिन जितने भी सरकार आए ये व्यवस्था आज तक ले हमारे जनता को दे नहीं पाई है। भिखारी बना के रखे हैं केवल चुनाव में प्रचार के लिए। ऐसी व्यवस्था है जो डायरेक्ट कनेक्ट हमारे जनता से विधायक लोग के नहीं रहती है। ये लोग अवगत है इस सिस्टम से। अगर इस क्षेत्र का विधायक जो होते हैं जीत कर जाते हैं, चुनाव में तो आते हैं, चुनाव में आएंगे गोड़ तक छूते हैं, पढ़ते हैं कि दादा दीदी चाची दादी कहकर वोट लेते हैं कि हम आपका बेटा है, आपका भतीजा है। लेकिन जस्ट जब चुनाव जीत कर वो जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए उनको दलालों से सामना करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है लोगों को, फिर भी उनसे भेंट तक नहीं होता है। ऐसे स्थिति है इस यहाँ का विधायक का, इस क्षेत्र का। आगे हम क्या आस कर सकते हैं उन लोगों से जो जीते हुए यहाँ के विधायक हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस राज्य में युवा के सरकार आना चाहिए और युवा को विधायक बना के यहाँ से भेजिए और अपना जनता को प्रतिनिधि बना के भेजिए, न कि पार्टी का किसी का प्रतिनिधि बना के भेजिए। जितने भी आज आ रहे हैं विधायक वो किसी पार्टी का प्रतिनिधि बन के जाते हैं, जनता का प्रतिनिधि नहीं बन के जाते हैं। अगर वो जनता के प्रतिनिधि होते तो जनता के जो बहुमूल्य जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्था कराते हैं। लेकिन इस व्यवस्था से सब विफल रहे हैं। यहाँ पर केवल आपको भीख देने का काम करते हैं, चुनावी
आपको एजेंडा लाते हैं, वो जो योजना लाते हैं, चुनावी योजना लाते हैं जो हमें क्षण के लिए होती है, इसको समझने की जरूरत है जनता लोग को। और वोट आपका एक वो अधिकार है जो आपको 5 साल के लिए तकदीर बदलती है और आने वाला भविष्य तय करती है। इसलिए मैं जनता से यह खास अपील करना चाहता हूं कि आप अपने अंगुली को उस वोट देते समय काट मत देना कि आपको 5 साल के लिए वंचित रहना पड़े। इसलिए मैं यह भी अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप अपने बेटी के लिए दुल्हा चुनते हैं, उस प्रकार से आपको वोट दीजिए, वो प्रत्याशी चुनने का काम करिए, अपना प्रतिनिधि चुनने का काम करिए जो आपको हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और आपको व्यवस्था उपलब्ध कराए। का क्या हाल है वो जान रहे हैं, ये बताने का जरूरत नहीं है। यहाँ का जो विधायक लोग कभी युवा के रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं, केवल क्या बात करेंगे धर्म जाति और समुदाय का बात करेंगे, जो कि एक दूसरे से लड़ाने का बात करते हैं। इससे व्यवस्था हमारे सुधरेगी नहीं, इससे हमें कल्याण नहीं होने वाली है। हमें अधिकार से कल्याण होगी और सबका समान अधिकार से कल्याण होगी। ऐसी आप प्रतिनिधि को भेजिए और अपने कल्याण के लिए खुद आपको तय करना होगा कि हमको कहाँ, हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय हमको कैसे लोग दिला सकते हैं, कौन से लोग हमारे लिए व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि हम बता देते हैं कि जिनको इस व्यवस्था से कभी अवगत नहीं है, जो कभी इस व्यवस्था से पले बढ़े नहीं हैं, जिनको कभी कष्ट नहीं हुआ है, जिनको कभी दुख नहीं हुआ है, कभी दर्द नहीं हुआ है, वैसे लोग आपको असेंबली में जा रहे हैं तो आपके लिए क्या बात रखेंगे। उसी मजदूर के अगर बच्चा जाते हैं तो आपके लिए वो अधिकार दिला सकते हैं और बात कर रख सकते हैं। इसलिए आप अपने बीच से लोगों को भेजिए और अपने अधिकार लेने का काम करिए। रोजगार के मामले में यहाँ पे जितने भी अगर 2000 ईस्वी में हमारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ, जब से सरकार बनी उसका उद्देश्य थी, जिस उद्देश्य से झारखंड अलग हुआ और स्थापना हुआ, आज वो उद्देश्य पूरा कहीं दिखते हुए नहीं दिख रही है। जो कि एक नियोजन तय होना चाहिए। इस नियोजन बनाने में जितने भी सरकार आए हैं फेलियर रहे हैं और हमारे रोजगार का एक गारंटी होना चाहिए, जो गारंटी किसी सरकार ने नहीं बनाया। ये यहाँ के स्थानीय लोगों का ये अधिकार है और अधिकार ये तय होना चाहिए। ऐसी सरकार को आप लाइए और मैं आप लोग के साथ एक वादा करता हूँ कि मैं यह एक गारंटी देता हूँ, यह संविधान का गारंटी देता हूँ कि आपका अधिकार है, ये आपको मिलेगा और तभी मिलेगा जो आपको बीच से लोग जाएंगे। ये आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ सभी जनता से कि अपने वोट को इस चंद पैसों के लिए बेच न देना कि आपको झोपड़ी भी नसीब न हो। और मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, लेकिन मैं आप लोग से खून मांगने का बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप लोग मुझे साथ दो, मैं आपको अधिकार दूंगा, भीख नहीं अधिकार दूंगा। और हमारे बिहार लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने बोले थे कि जिसकी जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी। मैं हिस्सेदारी का बात करूंगा, जातिगत जनगणना करा के जिनकी जितना संख्या है उसका उतना हिस्सेदारी देने का काम करूंगा। आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं। और आपको समझना होगा, आर्टिकल 326 को समझना होगा और ये आपको समझकर वोट देना होगा कि हमारे लिए कौन काम आएंगे। क्योंकि हम इतनी धन संपत्ति से परिपूर्ण घर से नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं, एक हम मजदूर का लड़का है। आज जो फील्ड में उतरे हैं एक बहुत बड़ा राजा घराने से और धन संपत्ति वाले लोग हैं, जो उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपको हमारा खुद आपको आगे आकर खुद आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं चुनाव में खड़ा हूं और चुनाव आपको लड़ना है, जनता को लड़ना है। इसलिए ये आपको इस चुनाव को जीतकर और ये दिखाना होगा कि एक गरीब का लड़का भी असेंबली में जा सकता है और हमारा बात रख सकता है।
सभी ग्रामीण जनता, भनातपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण जनता से यह मेरा अपील है कि मैं नंदलाल राम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से चुनाव लड़ रहा हूं और मेरा चुनाव चिन्ह फलों से युक्त टोकरी छाप है, क्रम संख्या 9 पर। और 13 तारीख को आप लोग सबसे पहले जाकर आप फल से युक्त भरी टोकरी छाप पर वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावें और हमें आपको सेवा करने की मौका दें। आप सबों के झारखंडी जोहार। जय भीम, जय मूल निवासी।